हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव के बारे में और ओटीजी के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या परचेज करना चाहिए। इन दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है और किन लोगों को अवन लेना चाहिए, मतलब ओटीजी अवन लेना चाहिए, और किन लोगों को माइक्रोवेव अवन लेना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किन लोगों को क्या चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए। तो हम बात करेंगे आज माइक्रोवेव के बारे में और ओटीजी के बारे में कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और हमें किस कुकिंग के लिए क्या प्रेफर करना चाहिए, हमें क्या परचेज करना चाहिए, किन कस्टमर्स को क्या परचेज करना चाहिए, किस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओटीजी के बारे में कि बेसिकली ओटीजी होता क्या है। ओटीजी बेसिकली क्या होता है, ओटीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अवन, टोस्टर और ग्रिलर। तो ये फुल फॉर्म होता है इसका बेसिकली। तो आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा कि अवन है, यानी आप इसमें रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं नहीं, तो बेसिकली इस ओटीजी में आप बेकिंग कर सकते हैं, ब्राउनिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं। तो आप इस अवन में सारी चीजें आप कर सकते हैं। मतलब कि इस ओटीजी में क्या होता है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। इसमें दो ग्रिल होते हैं, ये दो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो हीटिंग कॉइल्स होते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं और ऊपर की तरफ दो हीटिंग कॉइल्स होते हैं। तो ये दो हीटिंग कॉइल्स होता है प्लस एक इसमें फैन होता है, जो कि इस ग्रिल जब ये हॉट होता है, जब ये हीट अप होता है, तो जो इससे वो अपना जो हीट निकलती है बेसिकली उसको ये फैन जो है यहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उससे क्या होगा, आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। बेकिंग आप इसमें परफेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिल करना है तो आप इसमें ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, रोस्टिंग करना है तो आप इसमें रोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ओटीजी होता है। अगर हम सेम चीज अगर हम बात करें माइक्रोवेव के बारे में, तो माइक्रोवेव बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, तीन तरीके के आते हैं माइक्रोवेव अवन। सबसे पहला जो आता है वो आता है माइक्रोवेव सोलो। माइक्रोवेव सोलो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको कुछ रीहीट करना है तो आप रीहीट कर सकते हैं। आपको कुछ बॉईल करना है, बॉईल इन द सेंस कि अगर आपको पोटैटो बॉईल करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैगी आपको बनाना है तो आप मैगी बना सकते हैं। अगर आपको राइस बनाना है तो आप राइस वगैरह बना सकते हैं। आपको टी बनाना है, चाय वगैरह बनानी है तो आप वो भी इसमें बना सकते हैं। माइक्रोवेव बेसिकली क्या करता है, माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव वेव प्रोड्यूस करता है, और जो इसमें जो भी चीजें आप कुक कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो उसका मॉइस्चर है उस पर डायरेक्टली ये हिट करता है वो वेव, और उसके थ्रू इसमें हीटिंग जनरेट होती है। तो माइक्रोवेव बेसिकली जो आपका कुकिंग जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बात करते हैं ओटीजी अवन के लिए के बारे में। तो सबसे पहला ये हो गया कि माइक्रोवेव सोलो के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद जो आता है वो आता है माइक्रोवेव ग्रिल। तो माइक्रोवेव ग्रिल में बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये माइक्रोवेव के साथ साथ प्लस ग्रिल मोड भी इसमें ऑन हो जाता है। तो ग्रिल मोड में ऑन होने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ग्रिलिंग करनी है तो आप इसमें ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिल इन दी सेंस जैसे आपको पनीर टिक्का बनाना है, चिकन टिक्का बनाना है, तो आप इसमें बना सकते हैं उस प्रोग्राम पे, अगर आपको ग्रिल माइक्रोवेव ग्रिल अगर आपने लिया हुआ है। और जो तीसरा आता है बेसिकली, तीसरा जो आता है वो कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन आता है। ये सबसे बेस्ट अवन है क्योंकि इसमें आप सारी चीजें कर सकते हैं माइक्रोवेव कनेक्शन अवन में। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें माइक्रोवेव तो होता ही है प्लस इसमें ग्रिल भी होता है प्लस इसमें फैन भी होता है। तो फैन होने से क्या होगा, जो भी इसका माइक्रोवेव से जो भी हीट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और ग्रिल से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, उस हीट को ये जो फैन है बेसिकली सर्कुलेट करता है चारों तरफ। तो आपकी कुकिंग जो होती है बहुत अच्छी कुकिंग होती है। तो इसमें आप कंप्लीट आप बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ब्राउनिंग सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो बेसिकली आपका कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन है। तो मतलब अगर हमें कुछ लेना है माइक्रोवेव तो बेसिकली हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम माइक्रोवेव विथ कन्वेक्शन वाला वो लें हम। तो ये इसमें एडवांटेज मिल जाता है, आपको इतने सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोवेव कन्वेक्शन अवन में क्या डिफरेंस है और ओटीजी अवन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अगर पावर कंजप्शन की, तो पावर कंजप्शन अगर देखें ना तो वो ओटीजी अवन में कम होता है क्योंकि इसमें जो हीटिंग होती है, इसमें जो कुकिंग होती है वो स्लो कुकिंग होती है। मतलब स्लो कुक होता है, आराम आराम से कुकिंग होती है। लेकिन सेम अगर वही चीज अगर हम बात करें इसमें माइक्रोवेव कन्वेक्शन अवन में, तो इसमें कुकिंग जो होगी आपकी बहुत फास्ट कुकिंग होती है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ओटीजी के। प्लस अगर हम बात करें अपने लुक की, अगर हम देखें अगर दोनों माइक्रोवेव अवन में और ओटीजी में लुक किसका बेटर है, तो ऑब्वियसली अगर आप लुक देखेंगे तो
ये माइक्रोवेव अवन का जो लुक होगा ना वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू ओटीजी अवन के। इसमें थोड़ा सा आपको माइक्रोवेव अवन है, थोड़ा प्रीमियम लुक आपको मिल जाएगा, टच पैनल मिल जाते हैं इसमें, ऑटो क्विक मेन्यूज मिल जाते हैं इसमें, आपको बहुत ईजी होगा कुक करने में। बिकॉज क्या होता है, हम अगर आप बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा फूड के शौकीन है, आप अगर फूड बनाने के शौकीन है, अगर आप कुकिंग करने के बहुत ज्यादा शौकीन है, या फिर आप रेगुलर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मतलब अपने फूड के साथ कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से उस टाइम पे आप ओटीजी को प्रेफर कर सकते हैं। ओटीजी बेसिकली क्या है, अगर आप प्राइस वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो ओटीजी थोड़ा सा लो वैल्यू में, मतलब लो प्राइस में आपको ओटीजी मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेम चीज वही माइक्रोवेव अवन की बात करें तो ये थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़ा प्राइस इनका हाई होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपको लुक थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है इस वजह से। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। और अगर हम बात करें कुकिंग स्टैंडर्ड की, तो बेसिकली कुकिंग स्टैंडर्ड में फर्क ये आता है कि इसमें आप लगभग सारी चीजें आप कुकिंग कर सकते हैं कन्वेक्शन ओवन में, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है आपको अवॉइड करना चाहिए कुकिंग में। तो अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं, अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर ओटीजी प्रेफर करना चाहिए। अगर हम बात करें कौन से यूटेंसिल्स हम किस में यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसमें लगभग सारे बर्तन हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें जो है आप प्लास्टिक के बर्तन आप इसमें यूज नहीं कर सकते। सेम वही चीज अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो इसमें आप सिर्फ माइक्रोवेव सेफ बर्तन ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लास्टिक के बर्तन यूज करें तो वो भी प्लास्टिक के बर्तन भी आप सिर्फ माइक्रोवेव मोड पे आप प्लास्टिक के बर्तन यूज कर सकते हैं, वो भी माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक के बर्तन, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। वही सेम प्लास्टिक के बर्तन आप उसमें यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये एक छोटा सा डिफरेंस है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आपको लेना चाहिए, आपको माइक्रोवेव अवन लेना चाहिए या फिर आपको ओटीजी लेना चाहिए। तो अगर आप बेकिंग के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और आपको कुकिंग आती है, तो फिर आप ओटीजी प्रेफर कर सकते हैं, ओटीजी अवन प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी कुकिंग जो है बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी तरीके से हो, और आप नए नए अभी आप कुकिंग सीख रहे हैं, तो आपको फिर जो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन अवन प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑटो कुक मेन्यूज भी हैं और कुकिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा फास्ट भी होती है, तो ये भी आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली एक छोटा सा वीडियो था, कंपैरिजन वीडियो था कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप इस तरीके से आप ये सारी चीजें आप दिमाग में माइंड में रखकर आप परचेज कर सकते हैं। जो माइक्रोवेव बेसिकली वो हमारा जो है वो 17 लीटर से 17 लीटर से हमारा स्टार्ट हो जाता है और 42 लीटर के अप्रॉक्स आता है ये। अगर सेम वही चीज अगर हम ओटीजी की बात करें तो ओटीजी जो हमारा है वो 10 लीटर से स्टार्ट हो जाता है और अप्रॉक्स 60-65 लीटर के अप्रॉक्स आपको ये साइज मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ये प्राइस वाइज भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है ओटीजी। तो आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आप क्या प्रेफर करते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो वीडियो था, तो आप अपने हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू।